हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेटल बाय नीलम। मेरा नाम नीलम भाटिया है और आपको पता ही है हम इस चैनल पे एक सीरीज रन कर रहे हैं जिसके 7th डे पर हम आज आ गए हैं और ये 7th वीडियो है ऑफ अ सीरीज जो हम टोटल 100 वीडियोस बनाने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ऑफन यूज टर्म्स है तो आपको आना चाहिए। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी फर्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फेडरलिज्म। सबसे पहले ये समझते हैं कि फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है। तो देखो, फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो जब आप पावर को डिवाइड करते हो बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, उसको हम फेडरलिज्म कहते हैं कि भैया लॉ मेकिंग सेंटर भी करेगा, स्टेट भी करेगा। इन मुद्दों पर सेंटर करेगा, इन मुद्दों पर स्टेट करेगा। इसे हम कहेंगे फेडरलिज्म। अब ये जो दो टर्म्स हैं दैट इज कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये इसके दो वेरिएंट्स हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोई कोऑपरेशन हो रहा है। तो देखो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तब आता है जब सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं फॉर अचीविंग अ कॉमन गोल। तो हमारी एम तो कॉमन ही है, गोल तो कॉमन ही है। व्हेन सेंटर एंड स्टेट कम टुगेदर टू अचीव दैट गोल, कोऑपरेट करते हैं उनको अचीव करने के लिए, दैट्स व्हेन वी कॉल इट एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो एक एनालॉजी से आप इसको समझ सकते हो कि हमें एक घर बनाना है एंड घर के बड़े और छोटे मिलकर घर बना रहे हैं। एवरीबडी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग। कोई अपना पॉकेट मनी लेकर आ रहा है, कोई अपना लेबर दे रहा है। दोनों मिलकर एज अ टीम आप काम कर रहे हैं, द एल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑल्सो एंड द यंगर वंस ऑल्सो। सो दे आर वर्किंग इन कोऑपरेशन, क्योंकि अल्टीमेटली उन सब का एम क्या है कि अपन को घर बनाना है। सो व्हाट इज द गोल? कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। एवरीबडी इज कमिंग टुगेदर एज अ टीम टू अचीव दैट गोल। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो एवरीबडी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग देयर पार्ट फॉर अचीविंग अ सेम गोल। सिमिलरली योर नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर स्टेट इज कमिंग टुगेदर, एफर्ट शेयर कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि कॉमन गोल्स को अचीव कर सके। इसको हम कहेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। टेक एन एग्जाम्पल। नाउ अंडर द जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, we have something called as GST Council, that is Goods and Services Tax Council. What is the purpose of this council? कि सब लोग यहाँ पर साथ आए, मिलकर सबकी बात सुनकर रेट्स डिसाइड किए जाएं, रूल्स बनाए जाएं। So center and state is cooperating so that we have a unified tax mechanism. Cooperation is when you come together to achieve a common goal. For example, when you come together to construct a house. अब कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या है? अब अगेन एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है, सरल भाई नीलम कॉलेज है, जिसमें एक रेड हाउस है और एक ब्लू हाउस है। अब दोनों हाउस के बच्चे compete कर रहे हैं। तो शी वॉन्ट्स टू बी बेटर देन हर, ताकि इसके ग्रेड्स ज़्यादा आए तो इसको मार्क्स ज़्यादा मिले और ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे। सो ऑल ऑफ देम आर competing विथ ईच अदर इवन दो दे आर पार्ट ऑफ द सेम कॉलेज। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में क्या होता है? जब स्टेट्स आपस में compete करते हैं। स्टेट्स क्या करते हैं? आपस में compete करते हैं। क्यों? ताकि वो एक दूसरे से बेहतर परफॉर्म कर सके, और जब वो बेहतर परफॉर्म करेंगे तो दे विल बी गेटिंग मोर शेयर आउट ऑफ द रेवेन्यू। अब इस बात को आप हेल्दी कंपटीशन की तरह देखें, बिकॉज द आइडिया इज इफ गुजरात विल बी परफॉर्मिंग बेटर देन महाराष्ट्र, देयर विल बी मोर इन्वेस्टमेंट्स। तो वो क्या कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रखें, हमारे यहाँ काम करना आसान हो। तो महाराष्ट्र कहेगा भाई हम भी करेंगे फिर। द पॉइंट इज, idea is that we'll be doing better than the other state, will improve so that we come higher in the ranking. तो इसके लिए हमारे पास कुछ mechanisms भी हैं, जैसे we have something called as स्वच्छ भारत ranking और something called as SDG goal achievement ranking और ease of doing business का ranking, जहाँ states को rank किया जाता है। Now since there is a ranking, you are competing with each other to be better than others. So what is this? This is competitive federalism. Idea is states compete with each other to perform better than the other, and that is why it is called as competitive federalism. तो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। देखो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कब होगा? When everybody is coming together and sharing the responsibility for achieving a common goal. आपका गोल क्या है? कि आपको नेशनल डेवलपमेंट करना है। Competitive federalism is when there is healthy rivalry so that you're performing better than the others. You are outperforming the other state. Example या analogy याद रखिएगा, हमने कौन सी ली थी? A family building a house, everybody coming together.
दूसरा, when you're fighting for being better in a classroom as a student even though you're part of the same college, तो उससे आपको क्या याद रहेगा? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। अब जीएसटी का एग्जाम्पल हमने लिया था टू अंडरस्टैंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और ईज ऑफ बिजनेस की रैंकिंग से आप याद कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। आई होप आपको वीडियो समझ में आया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर आया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय द वे, अपनी अटेंडेंस लगाना मत भूलना। दिस इज द 7th वीडियो आउट ऑफ द 100 वीडियोस दैट यू विल बी वॉचिंग। सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।